Dear students of 8th class, welcome to math class. Today we will do question number 4 of exercise 6.3 in this video. So let's start. Question number 4. Find the square roots of the following numbers by the prime factorization method. ये कह रहा है भाई नीचे जो ये नंबर दे रखे हैं हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट 729, सेकंड 400, थर्ड 1764, फोर्थ 4096 और इस तरीके से ये सभी नंबरों का हमें निकालना है स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आओ फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को शुरू करें। सबसे पहले हमने 729 के फैक्टर किए भाई। जब इसके हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले 729 को हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2 से ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमने इसको नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी 3 से डिवाइड किया। 3 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता भाई 729। जब 729 3 से डिवाइड हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 243। फिर से 243 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया। 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 81। 243 को 3 से डिवाइड करने पर 81 आया। जब हमने 81 को फिर से 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 27। 27 को 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास आ गया 9 और 9 को 3 से डिवाइड करने पर आया हमारे पास 3 और 3 को 3 से डिवाइड करने पर आया 1। तो अब 729 के हमारे पास फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 6 बार 3 आ गया। अब हम इनके क्या बना लेंगे जोड़े, क्योंकि हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या बनाएंगे 2 का पेयर, यानी जो दो नंबर एक से हैं उनका एक जोड़ा बन जाएगा। यानी इस 3 मल्टीप्लाई 3 का एक पेयर, इसका एक पेयर और फिर इसका एक पेयर। अब जोड़े बनने के बाद हर एक जोड़े में से एक नंबर हम सेलेक्ट कर लेंगे। यानी यहाँ से एक नंबर हो गया हमारे पास 3, फिर दूसरे जोड़े से 3 और तीसरे जोड़े से 3। यानी 729 का रूट क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 27। 729 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। अब हमें निकालना 400 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले 400 को हम फर्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखेंगे भी, और फर्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 2। ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। जब हमने 400 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 200। अब 200 को फिर से 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आया 100। 100 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आया 50। 50 को इस 2 से डिवाइड करने पर आंसर आया हमारे पास 25। अब जो 25 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली। अब हमने देखा नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 3। 25 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 3 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5। 25 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसलिए जब 25 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 5। जब इस 5 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 1। अब 400 के हमारे पास फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमने हर एक फैक्टर के जोड़े बना लिए, यानी जहाँ पर दो एक साथ नंबर आ रहे हैं, यानी जहाँ पर एक जैसे दो नंबर आ रहे हैं उनका एक पेयर बना लिया। जैसे इस 2 मल्टीप्लाई 2 का एक जोड़ा, इस 2 मल्टीप्लाई 2 का एक जोड़ा और इस 5 मल्टीप्लाई 5 का एक जोड़ा। अब हर एक पेयर में से हमने एक नंबर ले लिया, यानी यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 5। 400 का अंडर रूट क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और वो हो गया हमारे पास 20। यानी 400 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 20। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, यहाँ पर हमें निकालना है भाई 1764 का स्क्वायर रूट। अब इस जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हमने 1764 को सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर जो हमारा है वो है 2। 2 से जब हमने इसको डिवाइड किया 1764 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 882। अब 882 को फिर से हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 441। अब जो 441 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 3।
जब 441 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 147। अब 147 को फिर से 147 को 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 49, यानी 49 आ गया भाई। अब 49 ना तो वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर है हमारे पास 5, ना ये 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होता। अब 5 के बाद अगला प्राइम नंबर है हमारे पास 7, 49 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसलिए जब 49 को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7। जब इस 7 को हमने फिर से 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1। अब 1764 के फैक्टर हो गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7। अब हमने इसके बना लिए पेयर। फर्स्ट पेयर हमारा ये, सेकंड पेयर ये और थर्ड पेयर ये। अब अब हर एक पेयर में से हम एक नंबर ले लेंगे, यानी यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 7। और अब इन तीनों नंबरों की हमने क्या कर दी मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, दैट इज़ 42, यानी 1764 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 42। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, हमें निकालना अब की बार स्क्वायर रूट 4096। अब 4096 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2048। 2048 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1024। जब 1024 को फिर से 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 512। अब 512 को फिर से 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आया 256। 256 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 128। 128 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर आया हमारे पास 64। 64 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 32। और 32 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर आया हमारे पास 16। 16 को 2 से डिवाइड करने पर 8, और 8 को 2 से डिवाइड करने पर 4, और 4 को 2 से डिवाइड करने पर 2, और 2 को 2 से डिवाइड करने पर 1। तो इसके फैक्टर हो गए हमारे पास 4096 के 2 मल्टीप्लाई 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 2, यानी इसके हमारे पास हो गए 6 टाइम, यानी इसके हो गए हमारे पास 12 बार 2, यानी 12 बार 2 आ गया भाई। इसके फैक्टर ये हो गए। अब हमने हर एक फैक्टर के क्या कर लिए पेयर बना लिए। अब 2 फैक्टर का एक पेयर बना दिया, एक जैसे फैक्टर का, यानी फर्स्ट पेयर ये, सेकंड पेयर ये, थर्ड पेयर ये, फोर्थ पेयर ये, फिफ्थ पेयर ये और सिक्स्थ पेयर ये। अब हर एक पेयर में से हमने एक नंबर को ले लिया, यानी 4096 का अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। जब हमने इन सभी की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आंसर आ गया 64, यानी 4096 का स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास 64। बच्चों, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, सिर्फ प्राइम नंबर से। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, अब की बार हमें निकालना है स्क्वायर रूट 7744 का। अब 7744 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3872। जब 3872 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1936। 1936 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 968। 968 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 484। 484 को 2 से डिवाइड करने पर 242। 242 को 2 से डिवाइड करने पर 121। 121 को जब हमने 11 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 11, और 11 को 11 से डिवाइड करने पर 1।
जब हमने इसके फैक्टर किए, अब हमने इन फैक्टरों को मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब हमने इनके जोड़े बना लिए, यानी फर्स्ट जोड़ा हमारा ये बन गया, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। अब हर एक जोड़े में से हमने एक नंबर ले लिया, यानी यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 11। तो यहाँ हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। जब हमने इन सभी की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया 88, यानी 7744 का अंडर रूट हो गया हमारे पास 88। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। अब हमें निकालना स्क्वायर रूट 9604 का। 9604 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 4802। जब 4802 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2401। 2401 को जब हमने 7 से, अब देखो भाई 2401 आ गया। अब 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 3। जब हमने इसको 3 से डिवाइड करके देखा तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बच रहा भाई, ठीक है। अब 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 5। जब हमने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 20, 4 बचा और 0 उतार तो 5 8 जा 40, यानी फिर से हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा। यानी 3 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 1 बच रहा और 5 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 1। उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 7, ठीक है। जब हमने इससे 7 से डिवाइड करके देखा तो ये पूरा डिवाइड हो गया। 2401 को 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 343। अब 343 को फिर से 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 49। 49 को 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आया 7 और 7 को 7 से डिवाइड करने पर 1 सॉरी। तो अब इसके फैक्टर हो गए 9604 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7। अब हर एक पेयर में से हमने एक नंबर को उठा लिया, यानी यहाँ से 2, यहाँ से 7 और यहाँ से 7। तो 9604 का अंडर रूट हो गया हमारे पास सोल्व करने पर 98। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। अब की बार हमें निकालना है 5929 का, ठीक है। अब सबसे पहला प्राइम नंबर है हमारे पास 2। अब ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि इसके लास्ट में 9 है भाई, और 9 एक ओड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 3। जब हमने इससे, अब 3 से डिवाइड के लिए हमारे पास कंडीशन होती है भाई एक डिविजिबिलिटी टेस्ट की है ना, इसके सभी अंकों का जोड़ होना चाहिए 3 से डिवाइड, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 + 5 + 2 + 9, यानी जब हमने इन सभी को जोड़ा तो हमारे पास आ गया 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25। अब 25 3 से डिवाइड होता नहीं भाई, ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 5। अब ये जो है 5929, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पर, यानी यहाँ पर ना तो हमारे पास 0 है और ना ही कोई 5, इसीलिए ये 5 से भी नहीं होगा। अब 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 7। अब ये 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 7 से कम्प्लीटली डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 847। अब 847 को फिर से 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 121। अब 121 है भाई जो, वो सीधा 11 से डिवाइड होगा भाई, ठीक है। 11 से डिवाइड करने पर आंसर आया हमारे पास 11 और 11 को 11 से डिवाइड करने पर 1। तो 5929 के फैक्टर को जब हमने मल्टीप्लाई के रूप में लिखा तो हमारे पास आ गया 7 × 7 × 11 × 11, ठीक है। अब हर एक जोड़े में से हमने क्या कर लिए,
एक नंबर को ले लिया, यानी यहाँ से 7 आ गया और यहाँ से 11, 7 मल्टीप्लाई 11 77। तो 5929 का स्क्वायर रूट हो गया 77। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। अब स्क्वायर रूट निकालना हमें 9216 का। 9216 सबसे पहला प्राइम नंबर है हमारे पास 2। जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4608। अब 4608 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 2304। अब 2304 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर आया हमारे पास 1152। 1152 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 576। 576 को 2 से डिवाइड करने पर 288, और 288 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 144। 144 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 72। 72 को 2 से डिवाइड करने पर 36। 36 को 2 से डिवाइड करने पर 18। अब 18 को 2 से डिवाइड करने पर 9। अब जो 9 है वो 2 से डिवाइड कम्प्लीटली हो नहीं सकता, इसलिए नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 3। जब हमने 9 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3, और 3 को 3 से डिवाइड करने पर 1। ठीक है, अब हमने इन सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिया और उनके जोड़े बना लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए इसके फैक्टर, और ये मल्टीप्लाई के रूप में लिखे हुए हैं। अब हमने जब इनके पेयर बनाए तो हर एक पेयर में से हमने एक नंबर उठा लिया भाई। यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, और यहाँ से भी 2, यानी यहाँ पर 2 के 5 पेयर हैं तो यहाँ पर 5 बार 2 आ गया। यहाँ पर 3 का 1 पेयर है तो 1 3 आ गया। ठीक है, यानी 1 बार 3 आ गया। जब हमने इन सभी की मल्टीप्लाई की, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96। तो 9216 का स्क्वायर रूट हो गया 96। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9। अब की बार हमें स्क्वायर रूट निकालना 529 का। अब जो 529 है भाई, जब हमने इसको चेक किया, देखो भाई, ना तो ये 2 से डिवाइड हो सकता। 2 से डिवाइड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके पीछे 9 है भाई। अब 3 से डिवाइड के लिए कंडीशन ये है कि इसके अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 5 + 2 + 9 हो गया हमारे पास 16। ठीक है, अब जो 16 है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये 3 से भी नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 5। 5 से डिवाइड के लिए कंडीशन ये है कि इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए और या फिर 5। अब ना तो यहाँ पर 0 और ना ही 5, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 7। जब हमने इसको 7 से डिवाइड करके देखा तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया भाई 7 7 जा 49, 12 में से 9 गए 3, और 7 5 जा 35, यानी रिमाइंडर बचा 4। ये 7 से भी नहीं हुआ, ना ही 11 से, ना ही 13 से होगा, ना ही 17 से, और ना ही 19 से, और ना ही 20। अब 19 तक ये किसी प्राइम नंबर से नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 23, ये सीधा 23 से डिवाइड होगा। जब 529 को हमने 23 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 23, यानी 23 2 जा 46। अब 46 में से 52 में से 46 माइनस हुए तो हमारे पास बच गया 6, ऊपर से उतारा 9, तो 23 3 जा 69, यानी 23। जब इस 23 को हमने फिर से 23 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। तो यहाँ पर एक ही पेयर बन रहा हमारे पास 23 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, जब इसका हमने पेयर बनाया तो हमारे पास इस जोड़े में से जब हमने एक नंबर लिया तो हमारे पास आ गया 23।
तो 529 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 23। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10, 8100। जब हमने इसके फैक्टर किए तो हमारे पास, अब सबसे पहले हम 8100 के प्राइम फैक्टर करेंगे। अब 8100 को सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया वो 4050। जब 4050 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2025। 2025 को 3 से, अब 2025 है, 2 से डिवाइड हो नहीं सकता। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 3। अब 3 से डिवाइड के लिए कंडीशन ये कि इन सभी अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 2 + 0 + 2 + 5, यानी 2 और 2 4, 4 और 2 और 0 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9। अब 9 3 से डिवाइड हो सकता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब 2025 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 675। अब 675 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 225। 225 को 3 से डिवाइड करने पर आंसर आया हमारे पास 75। 75 को 3 से डिवाइड करने पर 25। अब जो 25 है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 5। जब 25 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 5, और इस 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1। तो इसके फैक्टर हो गए हमारे पास 8100 के 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अब हमने इनके क्या बना लिए, जोड़े। हर एक जोड़े में से एक नंबर को हमने ले लिया, यानी यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 5। तो हमारे पास हो गए 2 × 3 × 3 × 5, यानी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो 8100 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास 90। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।